हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। दोस्तों आज सभी को पता है कि इंग्लिश का पेपर था अभी फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंग्लिश का पेपर एक प्रकार से टफ़ नहीं आता है, लेकिन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो दोस्तों आज के पेपर ने होश उड़ाए हैं। लड़कों का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति इसमें क्वालिफाई है और वह सेकंड एग्ज़ाम देता है इंग्लिश से, तो वह सेकंड में भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेलेक्ट है। अगर पास से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हो जाता है वो प्रत्येक कैटेगरी का। तो दोस्तों आज का पेपर बहुत कठिन आया है। पार्ट ए के क्वेश्चन दोस्तों मैंने 2-3 सेंटरों पर जाकर और जो अपने दोस्तों के आज एग्ज़ाम थे उनसे दोस्तों यहाँ पर कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है और एनालिसिस मैंने किया है। तो अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो पार्ट ए के क्वेश्चन आए हैं इसमें हम हिंदी इंग्लिश के दोस्तों क्वेश्चन लोग बता नहीं पाते हैं, इस वजह से मैं इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं ला पा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, बाल विकास के बताऊँगा और तर्क शक्ति जीके के भी कुछ क्वेश्चन आज पता चले हैं। तो इन सभी को दोस्तों हम देखने वाले हैं और दोस्तों रियल क्वेश्चन हैं आपको मैं जो पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर पहले देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है गुड माइंड गुड फाइंड इस अंग्रेजी कहावत का सही हिंदी अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा गया है गुड माइंड गुड फाइंड। कल भी दोस्तों शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, कि इंग्लिश में वो शब्द लिखा था उसका हिंदी मीनिंग पूछा गया था। तो आप यह पढ़ के जाएँ, इसके हिंदी मीनिंग भी पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी युक्ति पूछी गई थी दोस्तों। यहाँ पर कहावत है जो, आप भला तो जग भला। उर्वर का विलोम शब्द, उर्वर का विलोम शब्द दोस्तों अनुर्वर होता है, यह भी आज पूछा गया है। रस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो रस को आप अच्छे से पढ़ें। रस छंद अलंकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसके उदाहरण लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो उदाहरण आ रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है कौन सा अलंकार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अंजो दीदी रचना पूछी गई है दोस्तों। अंजो दीदी किसकी रचना है यह पूछी गई है, मतलब जो नाटक है इसको पूछा गया दोस्तों। यह है आपका उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क का है अंजो दीदी। प्रबंध काव्य से भी प्रश्न पूछा गया है। प्रबंध काव्य के संबंध में मतलब एक कोई परिभाषा टाइप की दी गई थी तो उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पीत सागर में कौन सा समास है, पीत सागर में समास पूछा गया है। तो पीत सागर में कौन सा होता है, कर्मधारय होगा। पीला है जो सागर, पीत सागर, तो इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा। जी के एवं तर्क शक्ति के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दीपा कर्माकर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, तो दीपा कर्माकर हैं। जी के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 ही आते हैं, उसमें 2-3 मैथ्स के और 1-2 रीजनिंग के, यानी कि टोटल 7 अंक के ही आपके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दीपा कर्मकर से क्वेश्चन आया है। और भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला गायक कौन थी, यह क्वेश्चन आया। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कौन सी थी दोस्तों, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, जिनको गायकी में पहली बार भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और संख्या श्रृंखला से प्रश्न आया है। गणित में दोस्तों कैसे आया, संख्या श्रृंखला आ रही है, औसत के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो दोस्तों यह आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। अब हम दोस्तों जो मेन आपका टॉपिक है कि पेडागोजी बहुत ज़्यादा कठिन आज भी पूछी गई है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, जर्मनी में पहली प्रयोगशाला किस लिए प्रतिस्थापित की गई थी। तो यह तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जर्मनी में जो पहली प्रयोगशाला है यह किस लिए प्रतिस्थापित की गई थी, विलियम बुंट के द्वारा दोस्तों। कब, विलियम बुंट के द्वारा यह मतलब स्थापित की गई थी, शायद 1869 में, 1869 के आसपास जो है इसमें स्थापित की गई थी विलियम बुंट के द्वारा। और दोस्तों यह जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी। मनोविज्ञान की कौन सी थी, प्रथम प्रयोगशाला थी, और विलियम बुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर का, कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। इन्होंने, आपको पता होगा कि पहले 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, इसके बाद 9 प्रकार इन्होंने, एक जो लास्ट की बुद्धि जोड़ी थी वह कौन सी थी, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि 9वें प्रकार की थी, जो कि आपकी, जिसमें कि दार्शनिक तो नहीं कह सकते, किसान, यानी कि जो आपके प्रकृति से संबंधित होते हैं उनको इसमें इन्होंने रखा था। किसान वगैरह सब इसमें आते थे। तो इस प्रकार से इनकी जो 9 प्रकार की बुद्धि हैं आपको पढ़ के जाना है। अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि मिराम्बिका स्कूल का समर्थन किसने किया था। तो दोस्तों एक मिराम्बिका स्कूल होता है जिसका कि समर्थन अरबिंदो ने किया था। यह क्या होता था, निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित होते थे। किस पर, निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित यह स्कूल है। यहाँ पर मिराम्बिका लिखा है दोस्तों, मिराम्बिका पूछा गया है। मिराम्बिका होता है, उन्होंने मिराम्बिका बताया था, लेकिन मिराम्बिका स्कूल होता है। मिराम्बिका स्कूल की जो है समर्थन किसने किया था, अरबिंदो ने किया था। निःशुल्क प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक की यानी कि यहाँ पर एक बात है जो बिल्कुल फाइनल हो रही है कि लगातार सिद्धांतों से एक ना क्वेश्चन डेली आ रहा है पेडागोजी में, एक ना एक क्वेश्चन प्रतिदिन पूछा जा रहा है। कल पावला से क्वेश्चन आया था, तो आज यहाँ पर थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आ गया कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो इन्होंने दी थी, तो इस इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशनिंग है तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसी को ही, जिसको कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी सिद्धांत को प्रयास त्रुटि बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हालांकि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है दोस्तों, यह दी थी आपकी गुथरी ने, लेकिन प्रयास त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक था, इसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो वहाँ पर आपका पावला आ जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन की हम बात करें तो यह सिद्धांत आपका दिया था थॉर्नडाइक ने। जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जुड़वा बच्चों से क्वेश्चन दोस्तों एक आया है, जब बच्चे अलग अलग यानी कि दो अलग अलग युग्म, मतलब जो एक महिला है उनके गर्भ में दो अलग अलग युग्म बन रहे हैं, दो अलग अलग अंडे बन रहे हैं, उनसे बच्चा पैदा होता है तो उसको फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। अगर एक ही अंडा बना और आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, एक अंडा था लेकिन आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, तो उसको दोस्तों बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। तो आपको याद रखना है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्रैटर्नल ट्विंस। और दोस्तों यहाँ पर एक अंडा था और एक ही अंडे से मान चलो क्वेश्चन आएगा कि एक ही अंडे से जब बच्चे पैदा होते हैं यानी कि एक ही युग में से, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है एक और पूछा गया है, भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को अगर कहें दोस्तों, तो भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को कहा जाता है ध्वनि विज्ञान। क्या कहा जाता है, ध्वनि विज्ञान। इसको हम फोनोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको फोनोलॉजी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार के दोस्तों ध्वनि विज्ञान की जो इकाइयाँ होती हैं, इनसे कई प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मतलब याद रखनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि भाषा विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को किस रूप से जाना जाता है। यानी कि जब वाक्य की बात कही जाए कि वाक्य के संरचनात्मक संगठन को, तो उसको वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई यानी कि अर्थपूर्ण, जो आपकी अर्थपूर्ण इकाई होती है, अर्थपूर्ण इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है आपका रूपम। क्या कहा जाता है, रूपम कहा जाता है। यानी कि आपकी जैसे मान के चलो हमने लिखा जल, कल, तो यह अर्थपूर्ण इकाई है। अर्थपूर्ण इकाई को क्या कहा जाता है, रूपम कहा जाता है। और जो दोस्तों सबसे छोटी इकाई, लेखन प्रणाली की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहा जाता है, वर्णम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णम, या इसको स्वैनम भी बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें स्वर व्यंजन आपके इसमें आ जाएंगे, तो इसको स्वैनम या वर्णम या ग्राफिक्स भी बोला जाता है। ध्वनि विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, और उसके अध्ययन को फोनोलॉजी कहा जाता है। तो यह चीज़ें आप अच्छे से देख के जाएं, यह दोस्तों आपकी पेडागोजी में पूछी जा रही हैं। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट ए का संपूर्ण एनालिसिस दोस्तों मैं आपको डेली पहुंचाता रहूँगा। सेंटरों पर जाकर मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यह क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।